ये तमाम जो महिला को देख रहे हैं, इनके पास किसी का बेटा नहीं है तो किसी के पति नहीं। हम लोग का पति जब से जल गया है, हम लोग को खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग दिन भर मजदूरी करते हैं तो शाम को आते हैं तो घर में चावल बनाते हैं और खाते हैं खाना। और यहाँ पे कुछ मामले को लेकर 18 व्यक्ति पर सजा हुई है और 18 व्यक्ति जेल में थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई है, 17 व्यक्ति अभी जेल में। शादी कब हुई थी और आपके पति जेल कब चले गए थे? 29 अप्रैल 2018 को शादी हुई थी। 5 मई को पति जेल चले गए। कितने दिन में पति जेल चले गए थे? यही 2-4 दिन में चले गए थे। 4 दिन में। कोई कमाने वाला नहीं है, खाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हमारे पास अब तमाम महिलाओं को जो देख रहे हैं, ये गरीबी से जूझ रहे हैं। इनके पीछे कारण क्या है, क्यों गरीबी से जूझ रहे हैं, इनके पास खाने का पैसा है या नहीं है, आखिर करते क्या है, आज हम सब बात जानेंगे। कुछ महिला अभी रो रही थी, क्यों रो रही थी, सारी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। कहा जाता है ना कि घर में अगर किसी व्यक्ति का हाथ रहता है या वो कमाते हैं तो सारे महिला घर में खुशी राजी से रहकर खाने बनाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। लेकिन इन लोगों के पास कोई नहीं है। ये तमाम जो महिला को देख रहे हैं, इनके पास किसी का बेटा नहीं है तो किसी के पति नहीं है। आखिर क्या कुछ मामला है, सब इन महिलाओं से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी मेरा नाम है। आप लोगों को क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हैं, क्या खाने पीने में परेशानी आ रही है? हम लोग को परेशानी आई है कि हम लोग का पति जेल में है। हम लोग का पति जब से जेल गया है, हम लोग को खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग दिन भर मजदूरी करते हैं तो शाम को आते हैं तो घर में चावल बनाते हैं और खाते हैं खाना। और बच्चा जिसका है उनका पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत हो रहा है, को पढ़ नहीं पा रहा है, किसी का अच्छा कपड़ा नहीं है, किसी का कुछ खाने के लिए अगर हमेशा परेशानी होता है बच्चों लोग का। हम लोग का बहुत सा दिक्कत है ना कि हम लोग का कुछ कितने लोग हैं जो जेल में हैं अभी? कुल था 18, लेकिन एक का मृत्यु हो गया तो बचे हैं 17 लोग। देखिए यहाँ पे अभी है, मैं इटखोरी थाना क्षेत्र के राजा केंदुआ गांव में, और यहाँ पे कुछ मामले को लेकर 18 व्यक्ति पर सजा हुई है और 18 व्यक्ति जेल में थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई है, 17 व्यक्ति अभी जेल में हैं। और 18 महिलाएं यहाँ जो है अभी मजदूरी करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, अपने बच्चों को भरण पोषण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जो 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन या 15 दिन शादी हुई थी और उनके पति जो है जेल चला गए थे। सारी बात जानेंगे, लेकिन जब जेल जाने के बाद इनके दिनचर्या है कैसे चल रही है, इनके पास सरकारी लाभ पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, सारी मुद्दा जानेंगे। क्या आपको सरकार की तरफ से कुछ लाभ आ रहा है? जी मेरा बहुत दिक्कत हुआ था, लेकिन अब से मैया योजना आ रहा है और अवर आवास मिला है। आवास मिला है जी। कुछ और महिलाओं से मिलाते हैं और उनकी जो दुख है आप लोगों के बीच लाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? काजल कुमारी। आपके शादी कब हुई थी और आपके पति जेल कब चले गए थे? 29 अप्रैल 2018 को शादी हुई थी। 5 मई को पति जेल चले गए। कितने दिन में पति जेल चले गए थे? यही 2-4 दिन में चले गए थे। 4 दिन में। आप 7 साल यहाँ जीवन यापन किए, किस तरह से संघर्ष किए, सरकार के तरफ से आपको क्या मिला यहाँ पे? सरकार तरफ से मुझे कुछ नहीं मिला। सरकार बहुत सारा योजना चला रही है, मैया समान योजना है, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास है, अबुआ आवास है, इस सब कुछ लाभ आपको मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला। नहीं। सोच सकते हैं कि इनके पास पति नहीं है, शादी हुई 5 दिनों के बाद इनके पति जेल चले जाते हैं, 7 साल बिताए हैं, लेकिन अभी तक सरकारी लाभ है इन महिलाओं को नहीं मिली है। अभी ऐसे महिलाओं को मिलाएंगे, ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो वो महिला जो रो कर उनकी बुरी हाल हो गई है, उनके बेटा जो है जेल में ही उनकी मौत हो गई है, उनके माँ से मिलाएंगे, उनके एक छोटा सा पोता है और उसी से अभी कमाती है, तो पोता को भी जीवन यापन करती है, अपने से जीवन यापन करती है। क्या नाम हुआ चाची आपका? आपके पास कमाने वाला कौन है अभी? कोई ना है सर, एक पोता एगो हम है, बेटा बड़ा से
हॉस्पिटल में खराब हो गया, उसी को लेके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, खाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। यानी आपका सिर्फ एक ही बेटा थे अभी फिलहाल जो डेट कर गए? एक छोटा बेटा है। छोटा बेटा। सोच सकते हैं उस माँ का दर्द। इनके पति भी नहीं है, इनका बेटा जो एक आस विश्वास के साथ आशा था कि हमको पालन पोषण के लिए हमारे बेटा करेंगे, लेकिन उस बेटा का कसूर क्या था? जेल जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सबसे हैरानी और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये होती है कि उनका एक छोटा सा बच्चा करीबन 5 या 6 साल का है और वो बेटा को भी छोड़कर उनके पिताजी चल गए हैं। उनकी माँ को क्या बीत रही है ये सोचने वाली बात है। उनकी माँ आज भी जिस बेटे पर आशा विश्वास था कि हमारे बेटा कमाएंगे, हम लोग को खिलाएंगे, लेकिन आज ऐसी मुसीबत, ऐसी समस्या आ गई है कि खुद से कमाना पड़ रहा है। एक छोटे बेटा को भरण पोषण कर रही है और एक पोता को भरण पोषण करना पड़ रहा है। लेकिन भरण पोषण सिर्फ कमेनी से तो नहीं हो पाएगा। इनको मसीहा का उम्मीद है, इन्हें मदद की ज़रूरत है, इन्हें हर सुख सुविधा की ज़रूरत है। आप लोगों से हमें विनती और निवेदन होगा कि आप राजा केंद्र आएँ और इन लोगों को मदद करें। ऐसी ठंड में इन लोग कैसे रहते होंगे ये भी सोचने वाली बात है। हम कई महिलाओं से मिलाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे उनकी दुख और दर्द, लेकिन अब तस्वीर में देख पाते होंगे उनकी माँ किस तरह से रो रही है। क्या बीतता होगा उस माँ को, क्या सोची होगी जब उन पर क्या बीतता होगा कि हमें जब बेटा पर आशा था कि बेटा हमको क्या कमा के खिलाएंगे, लेकिन आज ऐसी मुसीबत आ गई है कि इनके न पति है न ही बेटा है। एक छोटा बेटा को कमा के खिलाना पड़ रहा है और अपने पोता को। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे मिलाते हैं। क्या नाम हो दीदी आपका? सरकारी तरफ से आपको कुछ लाभ मिल रहा है? हाँ, मैया योजना मिल रहा है, राशन मिल रहा है, कलवंडी नहीं मिल रहा है, अबुआ आवास नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को अबुआ आवास या पीएम आवास की ज़रूरत है। और कुछ महिलाएं हैं जिनके बेटा, जिनके पति जेल में है, उन पर क्या बीतता होगा, उन महिलाओं से मिलाते हैं। उसका क्या नाम हो चाची आपका? गीता देवी। आप भी मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। कितने लोगों के भरण पोषण कर रहे हैं? लड़का तो मतलब जेल में एक ही लड़का। यानी एक ही लड़का था, वो जेल में है। तो शादी हुई थी? हाँ, शादी हो रहा है। कितने दिन हुआ था शादी होने? शादी भला 3 साल दे रहे हैं। बच्चा है उनका? नहीं। पोतों को और अपने और घर में सदस्य को आप ही कमा के खिलाते हैं? हाँ। सरकार की तरफ से मैया सामान या फ्री वगैरह मिलता है? नहीं मिला हमारा। फ्री भी नहीं मिलता? नहीं। सोचिए ये राजा केंदुआ की हालत है। इन महिलाओं को अगर सरकारी लाभ नहीं मिलेगा तो आखिर किसको मिलेगा? कौन है असली हकदार सरकार का लाभ लेने के लिए? कौन है जो इनका मसीहा बनेंगे? कौन है जो इनको मदद करेंगे? इनके बेटे पर जो आस विश्वास था वो जेल में है। एक पुतो अपनी बहू और कुछ बच्चों के साथ रहती है, मजदूरी करती है और उनको भरण पोषण करती है। कौन बनेंगे इनके मसीहा? अगर हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और ज़रा सा भी आपको हल्का सा भी अगर इन लोगों को पर माया या दया लगता होगा तो हम अपना QR स्कैनर जारी कर रहे हैं और आप लोग मदद करें और आप 1-1 रुपया का हिसाब देंगे, इन लोगों को ज़रूर मदद पहुंचाएंगे। आज भी जो रो रही है, बिलख रही है, क्यों पता है? अपने किसी को बेटा के लिए, किसी को पति के लिए। चाची आपको कुछ अभी सरकार की तरफ से मिल रहा है पेंशन वगैरह या कुछ नहीं मिल रहा? कोई मदद करने के लिए पहुंचे आप लोग? कोई नहीं। सोच रहे हैं ना किस हालत में, किस स्थिति में इन लोग गुजर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन लोगों तक अगर आप खुद मदद पहुंचाना चाहते हैं तो इटखोरी प्रखंड के राजा केंदुआ आएँ और इन लोगों को ज़रूर मदद करें। जोहार, मैं हूं महेश कुमार और आप देख रहे थे जीवन दुनिया।